हेलो। उस दिन हम लोग शिक्षण अभिक्षमता टीचिंग एप्टीट्यूड और शिक्षा और शिक्षण एजुकेशन एंड टीचिंग को पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे शिक्षण की परिभाषा, डिफिनेशन ऑफ टीचिंग को। ठीक है, चलिए इस शुरू करते हैं। शिक्षण को अनेक प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। पहला, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया लर्निंग प्रोसेस की उद्देश्यपूर्ण दिशा है। शिक्षण शिक्षकों द्वारा छात्रों को प्रदान किए गए अनुभवों के आधार पर उन्हें अपेक्षा के स्थायी परिवर्तन की प्रक्रिया है। शिक्षण ज्ञान, अनुभव और वैज्ञानिक सिद्धांतों को दक्षता से समाज के लिए उपयोग में लाया जाना है। इससे हम विद्यार्थियों को सिखाने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार कर सकते हैं। शिक्षण एक योजनाबद्ध गतिविधि है। इसकी प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करती है कि शिक्षार्थी कितनी सुगमता, सरलता और शुद्धता का विषय वस्तु ग्रहण करते हैं। शिक्षण पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षार्थी, शिक्षक और अन्य चरों को सुव्यवस्थित तरीके से संगठित करने की प्रक्रिया है। शिक्षण छात्रों द्वारा वांछित ज्ञान कौशल सीखने एवं अधिग्रहण करने की प्रक्रिया है, जिससे वे समाज में बेहतर जीवन यापन कर सकें। इसमें शिक्षण की परिभाषा में कैसे पढ़ाया जाता है, इस तरह से इसको इसमें बताया गया है। अभी हम पढ़ेंगे शिक्षण से संबंधित कुछ अवधारणाएं। ठीक है, सम कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू टीचिंग। ठीक है, चलिए शिक्षण के 3 आधार है। ठीक है, द पिलर ऑफ एजुकेशन। शैक्षणिक प्रक्रिया को 3 प्रश्नों के आधार पर तय किया जा सकता है: क्यों, कैसे और क्या। क्यों का उत्तर सबसे महत्वपूर्ण है, यह दर्शन शास्त्र द्वारा दिया जाता है। कैसे का उत्तर मनोविज्ञान और क्या का उत्तर समाजशास्त्र द्वारा। इसलिए हम संक्षेप में ये कह सकते हैं कि शिक्षा का मूल आधार दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान और समाजशास्त्र है। ठीक है, अब आदर्शवाद। आदर्शवाद एक अत्यंत प्राचीनवादी सिद्धांत है जिसका प्रभाव किसी न किसी रूप में जीवन के प्रत्येक पक्ष पर पड़ता है। अरस्तु के अनुसार शिक्षा का मूल उद्देश्य व्यक्ति को नैतिक एवं बौद्धिक सद्गुणों का आधार बनाना है। व्यक्ति को ऐसे श्रेष्ठतम मूल्यों से अलंकृत करना है जो मानवता के लिए आवश्यक है। आदर्शवाद नैतिक मूल्यों, मॉरल वैल्यू, आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी, आत्मानुभूति, सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मा अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन, व्यक्तित्व का उन्नयन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर बल देता है। संक्षिप्त शब्दों में कहा तो सत्यम, ट्रूथ, शिवम, गुडनेस और सुंदरम, क्रिएटिविटी भी की व्याख्या आदर्शवाद की आत्मा है। अध्यापक से अपेक्षाकृत अधिक आशाएं, कमजोर शिक्षण विधियां, स्वशिक्षा और सर्व शिक्षा की अवहेलना आदि इसकी मुख्य कमियां रही हैं। प्रकृतिवाद, इसमें प्रकृति को ही शिक्षक माना गया है और पुस्तकीय ज्ञान पर कम बल दिया गया है। बच्चा यदि वृक्ष पर चढ़ना चाहता है तो ऐसे करने दे, गिरने से उसे अपनी भूल का एहसास होगा। ये एक प्रकार से शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण है। शिक्षक का कार्य छात्रों के विकास के लिए वातावरण तैयार करना है। इसमें निषेधात्मक शिक्षा को भी सम्मिलित किया गया है। इसमें अनुसार शिक्षार्थी को असत्य मार्ग से बचाना है। क्रिया द्वारा सीखना, अनुभव इंद्रियों द्वारा शिक्षण, निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन, क्रीड़ा, प्ले, ह्यूमनिस्टिक, डाल्टन द्वारा प्रभावित शिक्षण विधियां मुख्य रूप से प्रकृतिवाद के अंतर्गत आती है। अब है प्रयोजनवाद। प्रयोजनवाद जॉन डेवी को प्रयोजनवाद का मुख्य प्रतिपादक माना गया है। इसके अंतर्गत क्रियाशीलता तथा व्यवहारिकता को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इसको प्रयोगवाद भी कहा जाता गया है। प्रयोजनवाद को अमेरिका की देन माना गया है। इसमें पूर्व निश्चित आदर्शों या सत्य को स्थान नहीं है। अनुभव ही सब मूल्यों की कसौटी है। इसे ही ज्ञान का आधार माना गया है। इसी प्रयोजनवाद के आधार पर क्रियात्मक विद्यालय प्रणाली का आरंभ है। अस्तित्ववाद, इसके मुख्य प्रतिपादक किर्कगार्ड है, जिनका यह कहना है मेरा अस्तित्व क्योंकि मैं ऐसा सोचता हूँ, इसीलिए मैं सोचता हूँ कि मेरा अस्तित्व है। इसमें व्यक्तिवाद पर अधिक बल दिया गया है। अस्तित्व को बनाए रखने के लिए पूर्णतः लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को स्वयं संघर्ष करना पड़ता है। अस्तित्ववाद का मूल मंत्र है अपने आप को जानो। शिक्षक को कर्तव्य बनता है कि छात्रों को मौलिकता, सृजन शक्ति, सक्रियता, मानवतावादी दृष्टिकोण आदि उत्पन्न करने की सहायता बने। योग, परंपरागत रूप से भारतीय दर्शन के 6 रूप माने जाते हैं। इनमें से योग एक है। ऋषि पतंजलि को योग शास्त्र का रचयिता माना गया है और पतंजलि वही है जो हम लोग
प्रोडक्ट यूज करते हैं ना, वही पतंजलि है, जो उसका मेन है, मतलब जो योग शुरू करने पतंजलि, इसीलिए उसका प्रोडक्ट का नाम रामदेव बाबा ने पतंजलि दिए थे। योग मन की प्रवृत्तियों को नियंत्रित करने की विद्या है। ये मात्र शारीरिक व्यायाम नहीं, इसके 8 घटक है। ये व्यायाम या आत्मनियंत्रण, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, योग के इन घटकों का अनुसरण करते हुए अज्ञान को दूर किया जा सकता है एवं ज्ञान की प्राप्ति की सकती है। चलिए हम पढ़े शिक्षण की परिभाषा और शिक्षण में जो कुछ अवधारणा है उसको पढ़े। अगला हम लोग पढ़ेंगे शिक्षण की प्रकृति और विशेषताएं और बौद्धिक गतिविधियां। चलिए।